देखो, चाहे तुम कहीं भी जाओ, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर गोना बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू लुक एंड हाउ यू आर गोना प्रेजेंट योर सेल्फ। तो अगर तुम अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं जानते ना, तुम अच्छे से ड्रेस करना नहीं जानते, तुम अपने आप को ऐसे सूगले से होकर प्रेजेंट कर रहे हो, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, नाखून लंबे लंबे, तुम्हें ड्रेसअप करना बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आता, तब ना जो भी देखने वाले लोग होते हैं उनका पहला इंप्रेशन तुम पे यही बैठ जाता है। और तुम्हारी पर्सनैलिटी चाहे उसके बाद कितनी भी अच्छी हो, तुम मुँह से उसके बाद चाहे कुछ भी बोल लो, तुम्हारा इंप्रेशन वो उनके ऊपर पहला वो बैठ जाता है ना, बुरा वाला, then it has a bad impact on your overall personality. So here are a few tips to level up your fashion game ताकि आप और ज़्यादा presentable लगो, and this will make your personality 2x better. So let's get right into it. The first tip is to learn to dress up. देखो, ड्रेसअप का तुम्हारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। जैसे अगर तुम सोच के देखो किसी का फ्यूनरल है और तुम इसमें बहुत क्लासी से कपड़े पहन के जा रहे हो, तो लोग क्या सोचेंगे? तो उसमें तुम्हारा पर्सनैलिटी बिल्कुल ही अलग दिखने लग जाएगा। देखो, ड्रेसअप के ऊपर ना मेरा एक पर्सनल टिप है तुम्हारे लिए। अगर तुम ड्रेसअप कर रहे हो अपना प्रेजेंटेशन सुधारने के लिए, तब तुम आजकल के जो आ रहे हैं मॉडर्न ट्रेंड्स, उनको फॉलो करना बंद कर दो। क्योंकि अभी जो ट्रेंड्स आ रहे हैं ना, उनका बिल्कुल ही अलग सीन है, वो आते रहते हैं और वापस अलग अलग चेंज होते रहेंगे। जैसे अभी तुम देखो, पहले था एक स्किनी जीन्स वाला फैशन, वो आया, उसमें बहुत बुरे लगते थे लोग, अभी सोच के देखे तो। और अभी जो आया है बैगी वाला फैशन आया है। तो तुम एक काम करो, अगर तुम अपना प्रेजेंटेशन सुधारने के लिए ड्रेसअप सीख रहे हो, तो तुम लेटेस्ट ट्रेंड्स जो चल रहे हैं उनको फॉलो करना बंद कर दो एंड गो फॉर मोर एस्थेटिक लुकिंग एंड गो फॉर मोर क्लासी ड्रेसअप। ऐसे कपड़े पहनो जो तुम्हें परफेक्ट फिट दे, ना तो ज़्यादा टाइट हो ना तो ज़्यादा बैगी हो। और अगर ऐसे कपड़े तुम इस तरीके से ड्रेसअप करते हो ना जो तुम्हें क्लासी लगता है और तुम्हारा फिट भी उसमें अच्छा होता है, तब ट्रेंड और फैशन चाहे कुछ भी चल रहा हो, चाहे बैगी वाला ट्रेंड चल रहा हो या फिर चाहे स्किनी जीन्स वाला ट्रेंड चल रहा हो, अगर तुम क्लासी लुक देते हो ना अपने आप को, तब वो किसी भी ट्रेंड में चल जाता है। सो ट्राई टू गो फॉर मोर ओल्ड मनी एस्थेटिक लुक और ऐसे कपड़े पहनो जो तुम्हें परफेक्ट फिट दे, ना तो ज़्यादा टाइट हो ना तो ज़्यादा लूज हो। तो अगली बार जब तुम एक जीन्स खरीदने वाले होगे ना, तब देखना कि तुम ज़्यादा ना तो बैगी लो ना तो ज़्यादा टाइट लो। कोशिश करना एक चीनोज लेने का जो तुम्हें परफेक्ट फिट दे ऊपर से नीचे तक। एंड ट्राई टू ऐड अ फ्यू मोर पोलो टी शर्ट्स इनटू योर कलेक्शन। और टी शर्ट्स और शर्ट्स वगैरह खरीदते टाइम एक चीज़ ध्यान में रखना कि वो कलर का खरीदना जो तुम्हें सूट करे, और ऐसा कुछ कलर लेना जो तुम्हें सूट करे। देखो, अगर तुम्हारा स्किन टोन थोड़ा गोरा है और तुम थोड़े फेयर हो, तो तुम ब्लैक कलर की टी शर्ट्स और शर्ट्स खरीद सकते हो क्योंकि वो तुम पे अच्छे लगेंगे। और अगर तुम थोड़े सावले हो तो उसी हिसाब से थोड़ा लाइट कलर के कपड़े लेना जो तुम पे अच्छे से सूट करेंगे। तो कलर कॉम्बिनेशंस ट्राई करो अपने पे। तुम ये चीज़ें ना मेरे बोलने से नहीं सीखोगे, तुम ये सब सीखोगे एक्सपीरियंस से। जितना ज़्यादा ट्राई करोगे और जितना ज़्यादा तुम एक्सपीरियंस करोगे इसके साथ, उतना ज़्यादा तुम्हें इसके बारे में नॉलेज मिलेगा। सो जस्ट गो देयर एंड ट्राई इट आउट योरसेल्फ। हेयर स्टाइल। देखो, हेयर स्टाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ यू लुक एंड हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इन ऑर्डर टू चूज योर हेयर स्टाइल इज अपना पता करो कि तुम्हारा फेस किस टाइप का है, या तो वो राउंड फेस है या फिर लॉन्ग फेस है, तो उसी हिसाब से तुम अपना हेयर स्टाइल चूज करो। देखो, अभी बहुत सारे लोगों में मैंने देखा कि वो क्या गलती कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनका फेस राउंड होता है और उसके ऊपर वो अभी ट्रेंड चल रहा है ना मुलेट वाला हेयर स्टाइल, तो वो देख के सब लोग मुलेट वाला हेयर स्टाइल कटवा लेते हैं और उन पे सूट भी नहीं कर रहा होता। वो उस पे सूट करेगा जिसका फेस थोड़ा लंबा है और जो अभी फैशन ट्रेंड चल रहा है तुमने उसको देख के कॉपी कर लिया और अब वो तुम पे सूट भी नहीं कर रहा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए तुम अपने फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से एक कोई हेयर स्टाइल देख लो जो तुम्हें अच्छे से सूट करेगा। और देखो, तुम अपना हेयर सेट करने के लिए ना तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि मैं नॉर्मली तो अपने बालों को पानी से ही बस उसको सेट कर लेता हूँ जब कोई इवेंट वगैरह ना हो। लेकिन अगर मेरे को कहीं प्रोग्राम में या फिर किसी इवेंट में जाना है तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही अपने बाल धो लेता हूँ, और जब बाल थोड़े बहुत भीगे रहते हैं ना, तो उस वक्त मैं उस पर तेल लगा लेता हूँ और हेयर बैंड लगा लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि वो सेट हो जाए। और उसको ऑलमोस्ट आधे घंटे 1 घंटे तक रखने के बाद वो अच्छे से सेट हो जाता है। देखो, कोकोनट ऑयल और गीले बालों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर तुम सही टाइमिंग पे ना, बाल जब तुम्हारे थोड़े बहुत गीले हैं, तब उस टाइम पे तुम अपना कोकोनट ऑयल या फिर कोई भी ऑयल बालों पे लगा के उसको सेट कर लेते हो ना, तब वो अच्छे से सेट हो जाएगा और तुम्हें जेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्राई टू अवॉइड एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स इन योर हेयर। हाइजीन। देखो, हाइजीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। तुम ये इमेजिन करके देखो कि तुम्हारे आगे कोई सूट बूट में एक बंदा आ जाए, बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप, वो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें से बहुत बुरी बदबू आ रही है और उसके बाल भी लंबे हैं, नाखून ना काटे हुए, बाल साइड से लंबे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा।
तो तुम्हारे उसके ऊपर क्या पर्सनैलिटी बैठ जाएगी। चाहे वो कितना भी अच्छा बोलता हो, चाहे कितना भी अच्छा दिखता हो, उसकी पर्सनैलिटी में ना चाहते ना चाहते हुए भी वो बदलाव और वो गिराव आ जाएगा। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट तुम क्या करो, जब भी किसी इंपॉर्टेंट इवेंट वगैरह में जा रहे हो ना, ध्यान रखो कि अपने बालों को साइड से थोड़ा बहुत ट्रिम करके जाओ। चाहे ऊपर से तुम्हारे लंबे हो कितने भी, तुम उसे अगर स्टाइल करना अच्छे से आता है ना तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान में रखना कि तुम उसको साइड से थोड़ा बहुत ट्रिम करो, और साइड वाला जो पार्ट है ना वो कान के पास में आता है, और वो ना तो पीछे जाता है ना तो नीचे आता है। तो इसीलिए तुम उसको अच्छे से सेट करके जाओ साइड वाले को, और कोशिश करना कि उसको ट्रिमिंग देना साइड से। और तभी जब तुम अपने बालों को ट्रिम कर रहे हो, ये ध्यान में रखना तुम अपने बियर्ड को भी अच्छे से सेट करो। मैंने जैसे कहा कि पहले तुम अपने बालों के लिए अपने फेस स्ट्रक्चर को देख के अपना हेयर स्टाइल चूज करोगे, एंड दिस गोज द सेम फॉर बियर्ड एज वेल। तुम अपना बियर्ड भी इस तरीके से शेप करो कि वो तुम्हारे ओवरऑल फेस स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करे और उसके साथ अच्छा लगे। और ये मैटर नहीं करता कि तुम चाहे अपने बियर्ड जितना लंबा रख रहे हो या फिर कितना भी छोटा रख रहे हो, ये मैटर करता है कि तुम उसमें नीट लग रहे हो और प्रेजेंटेबल लग रहे हो या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटे बियर्ड के साथ बुरे लगते हैं, और बहुत सारे लोग लंबे बियर्ड में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खुद को प्रेजेंटेबल बना के चलते हैं। तो ये ध्यान में रखो कि तुम जब अपने बालों को ट्रिम करवा रहे हो तो उसी टाइम में तुम अपने जो एक्स्ट्रा बियर्ड ग्रोथ हो रखा होता है तुम्हारे गले के पास में, उसको भी ट्रिम करवा लेना। और बाकी जो भी बेसिक हाइजीन है उसके बारे में तो मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को देखना कि तुम्हारे नाखून तो लंबे नहीं है कहीं। दिस कम्स इन बेसिक हाइजीन। और मेक श्योर दैट यू डोंट स्मेल, एंड फॉर दैट यू कैन बाय अ परफ्यूम, ना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना तो ज़्यादा वीक, कोई ठीक ठाक सा परफ्यूम देख लो, एंड दैट विल डू द वर्क। So even if you just implement these steps and take care of your basic hygiene, it will take your fashion and your attractiveness to the next level. So that's it for today. Thanks for watching.